इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन पेज एसओपी फॉर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। ये शुरू करने से पहले हम लोग एक कंसेप्ट समझते हैं, इसको बोलते हैं बीओडी और ईओडी। बीओडी यानी कि बिगिनिंग ऑफ द डे, ईओडी यानी कि एंड ऑफ द डे। अभी यहाँ पे कुछ टास्क आपको डिफाइन करने हैं बीओडी में, मतलब बिगिनिंग ऑफ द डे। जैसे ही कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिस ज्वाइन करता है या फिर ऑफिस में रिपोर्ट करता है, उसको कुछ एक्शंस करने पड़ेंगे। उस एक्शंस को हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं बीओडी। अब ये बीओडी में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक गोल और एक होता है बीओडी एक्टिविटी। अभी वो क्या करेगा, समझो कि वो एक एग्जीक्यूटिव जब ऑफिस में आता है तब वो सबसे पहले अपने डेली गोल डिफाइन करेगा, और वो डिफाइन करने के लिए पैरामीटर आप पहले ही सेट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग हमारे बीओडी के लिए कुछ ऐसे पैरामीटर सेट करते हैं, उनको हम लोग 3 पैरामीटर देंगे। पैरामीटर नंबर 1 इज रेवेन्यू आई विल जनरेट, पैरामीटर 2 इज मीटिंग्स आई विल कंप्लीट, पैरामीटर 3 इज न्यू लीड्स आई विल जनरेट। तो मैं ये 3 पैरामीटर्स रिकमेंड करता हूं जब आप एग्जीक्यूटिव को असाइन करेंगे ऑन डेली बेसिस। अभी वो क्या करेंगे, जैसे ही वो लोग आ जाएंगे, looking at their conversation with the client, looking at their follow-ups, they will set a target for their day. Let's say they say that I will achieve 40,000 revenue today. So वो सुबह ही आके डिसाइड करेंगे कि मैं 40,000 के ऊपर आज काम करने वाला हूँ। I will complete 4 meetings today और I will generate 6 new lead today. तो वो BOD में अपना गोल सेट कर देंगे। Now there will be some BOD activity, जो एक्टिविटी उनको दिन के शुरुआत में करनी है। फॉर एग्जाम्पल आज जितनी भी मीटिंग है उनसे कॉल करके उनसे कंफर्मेशन लेना, या फिर जो भी अपना रिपोर्ट्स है वो अपने सुपरवाइजर से अप्रूव करवा के लेना। तो वो एक्टिविटी वो लोग बीओडी में करेंगे। जैसे ही वो ये 2 चीजें करते हैं उनका बीओडी कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो ग्रुप में, तो आप व्हाट्सएप पे उनसे ये अपडेट ले सकते हो। अगर आप इजी नाउ के यूजर हो तो ये वाला फंक्शन ऑलरेडी प्री बिल्ट है, जहां पे वो माई पे जाके अपने बीओडी अपडेट कर देगा और ईओडी भी अपडेट करेगा। अभी ईओडी में क्या होगा कि जो गोल उन्होंने सेट किया है मॉर्निंग में, वो गोल का प्रोग्रेस वो ईओडी पे ट्रैक करेंगे। जैसे कि उन्होंने मॉर्निंग में कहा था कि मैं 40,000 का रेवेन्यू जनरेट करूंगा, और एंड ऑफ द डे उनका जो भी अचीवमेंट हो चुका है, फॉर एग्जांपल इफ दे हैव अचीव 35,000, तो दे विल अपडेट आई हैव अपडेटेड 35,000, तो वो वहां पे ट्रैक हो जाएगा। मैं 4 मीटिंग कंप्लीट करने वाला था तो मेरे 3 मीटिंग हुए, तो वो अपडेट करेंगे। 6 लीड्स मैं जनरेट करने वाला था और मैंने 6 जनरेट कर दिए, तो वो मैं वहां पे अपडेट करूंगा। तो ईओडी में हम लोग उनका डेली और डेली का प्रोग्रेस ट्रैक करते रहेंगे कि वो सुबह क्या गोल सेट कर रहे हैं और एंड ऑफ द डे उनका क्या अपडेट आ चुका है। और ईओडी एक्टिविटी में ऐसी एक्टिविटीज जो उनको एंड ऑफ द डे करनी है, फॉर एग्जांपल अपडेटिंग देयर मीटिंग्स ऑन द सिस्टम और एक्सेल और ईमेल व्हाटएवर यू नो दे आर यूजिंग, तो उनकी कल की मीटिंग्स को अपडेट करना, या फिर अगर कोई सेल क्लोज हुआ है तो ऑपरेशन टीम या बैकएंड टीम को हैंडओवर करना, अपने सेल्स सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना। तो ये सब आ जाएगी ईओडी एक्टिविटी में। जब ये 2 चीजें वो लोग अपडेट करते हैं बीओडी ईओडी, तब आप मेक श्योर कर सकते हो कि वो बहुत डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं एंड यू कैन ट्रैक देयर परफॉर्मेंस। अभी अगर आप इसको डेली बेसिस पे ट्रैक कर रहे हो ना, तो आपको फायदा ये होगा ना कि जब भी आपका एग्जीक्यूटिव आपको डेली बेसिस पे कुछ रीजंस दे रहा है या फिर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ स्टोरी बता रहा है कि इसके वजह से सेल नहीं हुआ, उसके वजह से सेल नहीं हुआ, और वो आप मान लेते हो, तो वो आपको ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता। लेकिन जब आप यही चीज मंथली बेसिस पे कंपेयर करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एग्जीक्यूटिव आपके लिए ज्यादा प्रोडक्टिवली काम करता है, कौन सा एग्जीक्यूटिव रोज आपको स्टोरी सुनाता है। तो जब आपको बीओडी ईओडी का रिपोर्ट मिलता रहेगा, आप बहुत क्लियर रहेंगे कि आपको क्या और किस डायरेक्शन में आपके एग्जीक्यूटिव को हेल्प करनी है। उसके बाद एसओपी में हमारे पास कुछ पैरामीटर है जो आपको प्री मीटिंग डिफाइन करने हैं, कुछ पैरामीटर है जो पोस्ट मीटिंग में डिफाइन करने हैं। अभी हम लोग बहुत बार अपने एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं कि क्या तेरे पास इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि तुझे ये करना चाहिए था, अरे ये तो कॉमन है, ये तुझे आना चाहिए था। बट हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग ने उसको ये चीज डिफाइन करके दी ही नहीं है, और जब हम लोगों ने कुछ डिफाइन नहीं किया है तो वो उसके मन से जो करना है वो करेगा। और मैं चाहता हूं कि आप उसको वो मौका ना दो
इसलिए यू नीड टू हैव फ्यू पॉइंटर्स जो मीटिंग के पहले करने चाहिए, फ्यू पॉइंटर्स जो मीटिंग के बाद में करने चाहिए। तो समझो मीटिंग के पहले क्या करना चाहिए, तो जो भी वो क्लाइंट को मिलने वाला है उससे एक बार कंफर्मेशन ले लो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गूगल करके फाइंड आउट करो कि इसका क्या बिजनेस है, ये क्या करता है, इसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वो आज कौन सा सोल्यूशन यूज कर रहा है, आज उसका क्या प्रॉब्लम है। प्लस प्री मीटिंग आप ये भी रख सकते हो कि सिस्टम में सब कुछ अपडेटेड है कि नहीं। जब आप मीटिंग में जाएंगे तब आप मेक श्योर करेंगे आपने रोस्टर कैरी आउट किया है, सब कुछ जो मीटिंग के पहले करना चाहिए आप उसका पॉइंटर्स प्री मीटिंग में लिख देंगे। और पोस्ट मीटिंग में मीटिंग कंप्लीट करने के बाद उसको क्या एक्शन लेने चाहिए, फॉर एग्जांपल कि नेक्स्ट फॉलोअप क्या है वो सिस्टम में अपडेट करना, क्लाइंट को थैंक यू बोलना उसके इंपॉर्टेंट समय के लिए, और अगर कोटेशन देने की बात आई है तो कोटेशन बना के उसको टाइम पे कोटेशन भेजना। बिकॉज मैंने देखा है बहुत बार ना मीटिंग बहुत अच्छी जाती है बट सेल्स एग्जीक्यूटिव उनको कोटेशन भेजने को ही 2-3 दिन लगा देता है और वो 2-3 दिन में उसका एनर्जी वापस डाउन हो जाता है। बट व्हेन यू पुट दिस इन द सिस्टम, आप उसके एसओपी में ये चीजें डालोगे तो यू विल मेक श्योर दैट ही एग्जीक्यूट ऑल दिस एक्शन। अभी ये सारे एसओपी का मैंने एक 1 पेज एसओपी बनाया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड दिस एंड डिजाइन एसओपी एज पर योर कन्वीनियंस। अगेन अगर आप अभी एक्सेल या फिर व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो उस पर ट्राई कर सकते हो, बट आई वुड हाईली रिकमेंड फॉर इजीनाउ यूजर्स। इजीनाउ में ये सब प्री फिल्ड ऑप्शंस है, आपको बस उसको कॉन्फ़िगर करना है, यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड। ये पूरा मोबाइल पे भी मिलेगा तो आपका टीम जहां पर भी है वो वहां से अपडेट करेगा एंड यू विल गेट रियल टाइम अपडेट्स कि उनका बीओडी क्या हो रहा है, ईओडी क्या हो रहा है और मंथली परफॉर्मेंस कैसे ग्रो कर रहा है।